दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वर्ड का जो है तो बड़ा छोटा लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। इंग्लिश में उसका काम इतना बड़ा है कि आप ये समझ लो कि अगर आप उसको सीख गए है ना, तो समझिए कि आप 80 to 90% आप कब्जा कर लिए। और अगर आप नहीं सीखे ना तो समझिए आप इतना दूर हैं उससे। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो कहीं पे आपका मास्क लगा के आता है तो पहचानना मुश्किल होता है। अगर मैं ही मास्क लगा के आ जाऊं तो आप नहीं पहचान पाओगे या दिक्कत होगी पहचानने में। और अगर वो मास्क हटा के आता है तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोला ना कि अगर इसको आप सीख गए तो बहुत कुछ हो गया आपका, 80-90% आपका हो गया। और अगर आप नहीं जानते हैं इसको तो समझिए कि आप इतना दूर है इससे। ठीक है। बहुत बड़ा उसको कह सकते हैं आप। इसका एकदम मतलब इंग्लिश में एक तरह का बताओ कि ये विलन है सर, बहुत बड़ा विलन है। उसको हमको देखना है। आप जानना चाहेंगे वो वर्ड कौन सा है? बड़ा छोटा है, बहुत बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। आप देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं और बड़े आराम से लोग बता देते हैं इसका मीनिंग, है ना, कि ऐसे होता है। लेकिन नहीं, मैं अगर आज इसको कंप्लीट करवा दूं तो मैं सोचूंगा कि बहुत बड़ा काम मैंने किया। उस वर्ड का नाम है सर बी। कितना छोटा है। लोग बता देते हैं बी मतलब क्या होता है, तो होना होता है। बी मतलब होना। अगर इतना आसान होता बी तो तुरंत हम लोग सीख जाते। अब देखिए मैं बताता हूं इसका क्या फंक्शन है, कैसे मैं बोलता हूं इसको। अभी मैं आपको एहसास कराऊंगा कि इसके बगैर आप बहुत पीछे हैं, कुछ नहीं जानते। और अगर ये आप सीख गए ना तो बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो गया इंग्लिश में, है ना। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आफत की पुड़िया है। आफत की पुड़िया है, पेंडोराज बॉक्स हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जितना भी नो एक्शन का सेंटेंस होता है सर, नो एक्शन नो टेंस का क्लास हम लोगों ने देखा था ना। नो एक्शन नो टेंस का क्लास हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले तो एक्शन वाला काम हम लोग किया कि आई एम गोइंग, आई एम एक्शन फॉर, ऐसे करके बताया था। आई हैव एक्शन थर्ड। जहां पे इज आर एम होता है तो एक्शन में आई एन जी लग जाता है ना। आई एम गोइंग, ही इज डांसिंग, सी इज रीडिंग, दे आर प्लेइंग, ऐसे करके बताया था। खत्म हुआ तो दे हैव प्लेड, दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, ऐसे करके। लेकिन जब हमने नो एक्शन नो टेंस का क्लास देखा ना तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, इज आर एम लगाया लेकिन आईएनजी हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां एक्शन था ही नहीं, वहां पे वर्ब था ही नहीं सर। तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे? अब हमको बताना है अपना नाम तो मैं बोलूंगा ना आई एम मिथिलेश। अब यहां पे एम लगाए तो क्या मैं मिथिलेश के साथ आईएनजी तो नहीं लगाऊंगा ना। यू आर स्मार्ट, स्मार्ट आप हो तो स्मार्ट के साथ क्या मैं आईएनजी लगा दूं? ही इज ऑनेस्ट तो क्या ऑनेस्ट के साथ मैं आईएनजी तो नहीं लगा सकता ना। तो मैं ये कह रहा था कि जहां भी इजारेम हो, है ना, और जिस सेंटेंस में एक्शन ना हो, वर्ब ना हो, वहां पे ये तो 100% है, ये रहता ही रहता है। वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। आपको पहचानना है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया आई एम ऑनेस्ट, ही इज, है ना, प्राउड, he is proud, you are इंटेलिजेंट, है ना। अब देखिए यहां पे तो पता है कि एक्शन है नहीं तो कहीं ना कहीं तो छुपा है ना बी हमारा। अब इसको पहचानना है ये कहां पे? देखिए आप पहचान गए होंगे शायद। ये बता रहा है, बी का सेंस ये दे रहा है, इज आर एम। मैं स्मार्ट हूं तो कौन एहसास करवा रहा है? एम करवा रहा है। आप करप्ट हो, यू आर करप्ट अगर हम बोलें तो कौन बता रहा है? आर बता रहा है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट, ही इज प्राउड, ही इज चीट, जो भी है वो
तो यहां पे एक्शन नहीं है, ये नो एक्शन का वर्ड है। तो मैं बताया था कि जहां भी नो एक्शन होना वहां पे बी किसी ना किसी रूप में छुपा रहता है। तो यहां पे बी कौन है? ये इज आर एम जो है सो वो क्या है? बी है। ठीक है, यहां पे मास्क लगा के आया है, पहचानने में दिक्कत हो रही है। अब पास्ट में देखिए, पास्ट में बी कहां होता है, देख लो आप। जैसे मान लीजिए अभी मैं टीचर हूं, पहले मैं क्या था? स्टूडेंट था ना। आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, है ना। तो यहां पे कौन सा हुआ? बी कौन हुआ? यहां पे वाज हुआ। बी यहां पे कौन है? वाज। यू वेयर टीचर या यू वर स्टूडेंट, तो यहां पे बी कौन है? वर है। ही वॉज प्राउड, ही वॉज चीट, है ना। ही वॉज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, है ना। ही वॉज ड्रंकर्ड, बूजर, है ना, जो भी। तो यहां पे क्या है? क्वालिटी की बात है ना, यानी उसका एक गुण है, उसके अंदर ये क्वालिटी है। यहां पे एक्शन की बात नहीं है। तो प्रेजेंट में हमको कौन बता रहा है? इज आर एम प्रेजेंट में बी बता रहा है, और वाज वर जो है पास्ट में बी बता रहा है। तो इज आर एम और वाज वर क्या है? ये बी है। यहां पे ये मुखौटा लगा के आया सर, तो हमको पहचानने में यहां पे दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर ये मुखौटा खोल के आ जाए आपके सामने, तो पहचानने में दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम। देखिएगा अभी सामने आ रहा है आपका। अब फ्यूचर की बात अगर हम करेंगे तो यहां पे ये मुखौटा खोल के आता है। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं को डॉक्टर बनना है, किन्हीं को इंजीनियर बनना है, किन्हीं को साइंटिस्ट बनना है, किन्हीं को आईएएस ऑफिसर बनना है ना। तो वन डे हम लोग बोलते हैं ना कि सर अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, वन डे आई विल बी, मैं एक दिन बनूंगा, है ना। वन डे आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर, ही विल बी एन इंजीनियर, यू विल बी अ डॉक्टर। तो देखिए आ रहा है ना, यू विल बी, you will be a doctor, he will be a doctor, I will be a doctor। तो यहां पे क्या है? बी सामने आ गया आपका ना। जब तक हम बी यहां नहीं लिखेंगे हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहां पे बी एकदम सामने आता है और आप बड़े आराम से पहचान जाते हो। ठीक है, तो देखिए अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने बताया ना कि अगर इसको सीख गए तो 80-90% आपका हो गया। नहीं सीखे तो आप उतना दूर है सर इससे। तो मैं जब बोला तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि रियल में है भी कि नहीं है, वैसा इसका इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है, मैं भी आपको दिखाऊंगा करके। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने देख लिया। प्रेजेंट फिर से एक बार, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में तो आपको सामने पता ही है, आई विल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर, यू विल बी ए डॉक्टर, यू विल बी एन इंजीनियर, है ना, ऐसे करके। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यहां पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए और ये कहां कहां पे है, अभी ढूंढते हैं हम लोग। और ये कहां है, कहां कहां पे ये आता है, यानी इसका एक एक वर्ड एक एक क्लास के बराबर है, जिसको आप इतनी आसानी से बोल दिए थे कि बी, बी मतलब होना होता है। इतना आसान नहीं है सर बी। किसी को हम इनकरेज करते हैं, है ना। याद रखिएगा यहां पे नो एक्शन का काम होगा, केवल बी के क्लास में नो एक्शन का काम होगा, एक्शन का काम नहीं होगा। सलाह भी देंगे, इनकरेज भी करेंगे, तो उसका हम क्वालिटी चेंज करने का प्रयास करेंगे। बहुत बच्चा बोलता है कि सर हमको तो इंग्लिश लिखने पढ़ने नहीं आता, सर हम बोलने कैसे सीखेंगे। तो स्पीक अलग चीज है, बोलना स्पीक अलग है और स्पीकर अलग चीज है, समझ में आ रहा है। डांस अलग चीज है और डांसर अलग है, प्ले अलग है और प्लेयर अलग है। एक एक्शन है, एक नो एक्शन है। आप डांस करते हो, यू डांस, लेकिन डांसर बनोगे, वन डे यू विल बी अ डांसर, ये नो एक्शन हुआ ना। यू विल बी अ सिंगर, नो एक्शन हुआ ना।
देखिए अब हम शुरू करते हैं यहां से, शुड से शुरू करते हैं, एकदम इजी, कैन से और शुड से हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे आप बन सकते हो स्पीकर। अभी आप बोल रहे हो कि इंग्लिश हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, आप धारा प्रवाह एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल सकते हो। बोल सकते हो नहीं, आप बोलने वाले बन सकते हो। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे आप अच्छा स्पीकर बन सकते हो। तो यहां पे देख लीजिए, कैन बी, यू कैन बी, यू लगा दीजिए, यू कैन बी अ गुड स्पीकर, स्पीकर है ना, आपको बनना चाहिए, तो यू शुड बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ऐसे करके क्वालिटी हम लोग चेंज कर रहे हैं यहां पे। यू शुड बी ए गुड स्पीकर, यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि आपको टाइम पे आना चाहिए, अभी भी बोलते हैं यू शुड कम ऑन टाइम। लेकिन चूंकि हम लोग आज बी सीख रहे हैं, आज किसी के क्वालिटी को हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि आज बात ही हो रही है नो एक्शन की, ठीक है ना। आपको पंक्चुअल होना चाहिए भाई, टाइम का, वक्त का पाबंद होना चाहिए आपको। यू शुड बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी पंक्चुअल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। देखिए शुड के साथ इसका यूज हुआ ना, कैन बी, हम इनकरेज कर रहे हैं। सर मैं कैसे बनूंगा, सर मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा, सर बड़ा मोटा मोटा बुक है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे भाई यू कैन डू यार, तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो। यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कैन बी ए डॉक्टर। जोश भरते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, है ना। तो कैन बी बोल के उसको हम इनकरेज कर रहे हैं, शुड बी बोल करके उसके क्वालिटी को हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी इंग्लिश स्पीकर, है ना। ये सारी बातें होती है। तो देख लिया आप, शुड के साथ ज्यादा सवाल हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे बोल देते हैं शुड आई स्पीक, शुड आई बी, व्हाट शुड आई बी, मैं क्या बनूं, मुझे क्या बनना चाहिए। कैन के साथ अब कर लीजिए ना कि सर कैन आई बी, क्या मैं बन सकता हूं सर, कैन आई बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, यस यू कैन बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सर व्हाट कैन आई बी, देखिए डब्ल्यूएच के साथ मैं ले जा रहा हूं, किसी को मैं प्रयास करता हूं जो सूटेबल हो, मैं इसको सारे के साथ सारे डायरेक्शन में मैं यूज करके आपको दिखाऊं, ताकि इसी बहाने आपके पिछले क्लास का प्रैक्टिस हो जाए सर, ठीक है ना। व्हाट शुड आई बी, व्हाट कैन आई बी, व्हाट कैन ही बी, एक साथ यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो शुड भी हो गया, मस्ट भी हो गया, आउट टू भी हो गया, है ना। यू आउट टू बी ओबेडिएंट बोल दीजिए, नैतिकता से रिलेटेड बात होती है ना, आउट टू पे है, तो यू आउट टू बी ओबेडिएंट रिगार्डिंग योर एल्डर्स, आपको ओबेडिएंट होना चाहिए रिगार्डिंग योर टीचर्स, है ना। तो शुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी हो गया आपका। और कैन बी के साथ भी आपने देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, इजारम के साथ, वाजवर के साथ देखे, विल के साथ देखे। अब देखिए कैन, शुड, मस्ट, आउट टू के साथ हम लोगों ने देखा, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। अब देखते हैं आगे क्या, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। मैंने बताया था कि बी बहुत बड़ा इंग्लिश का समझो एक डॉन है ये भाई, इसको कब्जा करना आसान नहीं है, अगर कब्जा हो गया तो आपके मुट्ठी में आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ है, ढूंढिए, बताइए हमको, प्रयास कीजिए खोजने का कि कहाँ कहाँ ये छुपा है, निकालिए ढूंढ ढूंढ के, सीखना होगा आपको। अब देखो वांट टू, जिसको आप इतना आसानी से बोल दिए थे, बी मतलब होना, अगर मैं आज इसको खत्म कर पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर खत्म भी कर दूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं होगा तो आगे होगा, कल होगा, अगला वीडियो में होगा। खत्म करके ही तो छोड़ेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। बोलते थे ना हमारे माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जब वो निकलते थे ना छेनी हथौड़ी लेकर के वो पहाड़ काटने के लिए, उनकी वाइफ को चोट लगा था ना, पहाड़ पे जा रही थी पानी लाने के लिए, तो ऐसा चोट लगा था कि बेचारे का एक दिन वो चली गई दुनिया से। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था। वो बोले थे माउंटेन को, कि माउंटेन मैन भी उनको बोला जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब छेनी हथौड़ी लेके वो निकलते थे ना, तो सब बोलता था ये पागल हो गया, पहाड़ तोड़ने जा रहा है छेनी हथौड़ी लेकर के, है ना, क्या होगा इससे। सब हंसता था कि पागल हो गया है।
लेकिन उनके इरादे इतने मजबूत थे, 22 ईयर्स समथिंग लगा, उन्होंने पहाड़ को काट करके रख दिया। तो ये क्या है, हम लोग तो इसको 1 से 2 दिन में इसको हम लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस पेशेंस रखना है, हिम्मत रखना है और मेहनत करना है। और जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। हम भी जब तक आपको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस मेरा उत्साह आप लोग बढ़ाते रहिए, हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपका थोड़ा सा एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे उत्साह को सर डबल कर देता है। मैं चाहता हूँ कि और बहुत उत्साह जोश खरोश के साथ मैं आपको पढ़ाऊं, और मैं जिस मिशन पे निकला हूं एकदम मैं आपको इंग्लिश बुलवा के रहूं, बस ये चाहता हूं मैं आपसे। अब देखिए 1 2 हमारे दिल में सवाल आया मन कि यार इंग्लिश सीखना चाहिए, है ना, कितना स्ट्रगल है, क्या है, कितना मेहनत करना पड़ेगा हमको। तो पूछा मैं हमारा शिक्षक सर कि बाबू तुम सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? ये ठीक है, लेकिन आज हम लोग बार बार मैं ही बोल रहा हूँ, का नो एक्शन की बात है। क्या आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी इंग्लिश स्पीकर? बोले यस आई वांट टू बी। कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं, ना बोल दीजिए आई डोंट वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बी? देखिए हर एक वर्ड को जहां तक हो सके इसको घुमाइए, सबके साथ इसको सर्किल कीजिए, है ना, सर्कुलेट कीजिए, सबके साथ इसको यूज कीजिए। ये फॉर्मूला होता है सीखने का, ना कि रेडीमेड रट्टा हम लगा लिए, कुछ इधर से कुछ उधर से सेंटेंस कलेक्शन कर लिए, रट लिए और टाइम पे निकल नहीं रहा। ऐसे इंग्लिश नहीं बोलता। फॉर्मूला, जैसे हम लोग मैथ का सारा सवाल नहीं रट सकते, वैसे इंग्लिश का सारा सेंटेंस को आप नहीं रट सकते। आपको रिदम जानना है, आपका क्लू जानना है, टैक्ट जानना है, स्किल जानना है, क्या होता है इंग्लिश, कैसे बोलेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूं। एक वर्ड मिले तो सबके साथ यूज करने का प्रयास कीजिए, जितना सुटेबल हो, जितना यूज हो सके। डू डाई डिड विल इज आर वाज वर विद WH, सब जगह इसको सर्कुलेट करने का प्रयास कीजिए, तभी बोलेगा ऑटोमेटिकली नेचुरल स्पीकर की तरह। अब देखिए 1 2 पे आया ना, तो डू यू वांट टू बी IAS ऑफिसर, या डू यू वांट टू बी डॉक्टर? यस आई वांट टू बी डॉक्टर। आई डोंट वांट टू बी ए डॉक्टर, WH मिलेगी। व्हाट डू यू वांट टू बी? ठीक है, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। ही के साथ करेंगे तो डज ही वांट टू बी ए डॉक्टर? यस ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। ही डज नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर, तो वो क्या बनना चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू बी? ही वांट टू बी एन इंजीनियर, ऐसे बोल दीजिए। अब इसको पास्ट में ले जाइए ना भाई साहब, देखिए पास्ट के साथ सूटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तो पास्ट के लिए मेरे पास टाइम वर्ड क्या है? डिड है ना। डिड यू वांट टू बी ए डॉक्टर? बोला हाँ मैं बनना चाहता था। यस आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। नहीं बनना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर। तो आप क्या बनना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू बी? आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। अब आपको पता है ना कि डिड के साथ एक ही होता है, सबके साथ एक ही जैसा होता है। ही के साथ कैसे करेंगे? डिड ही वांट टू बी डॉक्टर? यस ही वांटेड टू बी डॉक्टर। ही डिड नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर, तो व्हाट डिड ही वांट टू बी? ही वांटेड टू बी एन इंजीनियर। ऐसे करके बोलिए, ठीक है। और ढूंढिए इसको, ट्राई टू बी, जैसे वांट टू बी आपने किया, ट्राई टू बी करिए। डू यू ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर? यस आई ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर। आई डोंट ट्राई टू बी इंग्लिश स्पीकर। व्हाट डू यू ट्राई टू बी? आई वांट टू बी जर्मन स्पीकर। वैसे ही के साथ कर लीजिए। डज ही वांट टू बी इंग्लिश स्पीकर? यस ही वांट्स टू बी इंग्लिश स्पीकर। ही डजंट वांट टू बी इंग्लिश स्पीकर। व्हाट डज ही वांट टू बी? ही वांट टू बी फ्रेंच स्पीकर। ऐसे करके बोलिए। वांट टू बी हो गया, ट्राई टू हो गया, इसको हम डू डज के साथ भी कर लिया। डिड के साथ करिए। क्या आप ये बनने का प्रयास कर रहे थे? प्रयास नहीं, हाँ, ट्राई टू बी। डिड यू ट्राई टू बी? क्या आपने डॉक्टर बनने का प्रयास किया था? डिड यू ट्राई टू बी ए डॉक्टर? यस आई ट्राइड टू बी ए डॉक्टर। आई डिड नॉट ट्राई टू बी ए डॉक्टर। व्हाट डिड यू ट्राई टू बी? आई ट्राई टू बी एन इंजीनियर, है ना। इसके साथ ही के साथ भी करिए। Did he try to be a doctor? Yes, he tried to be a doctor. He did not try to be a doctor. What did he try to be? He tried to be an engineer. ऐसे करके बताइए इसको। फ्यूचर की हम बात करेंगे तो क्या होगा? Will you try to be, sir? Will you try to be punctual? स्टूडेंट को हम लोग डांटते हैं, आप पंक्चुअल बनने का प्रयास करोगे? Yes, I will try to be punctual. I won't try to be punctual. What will you try to be? ऐसे ही के साथ will he try to be? Yes, he will try to be. He won't try to be. What will he try to be? कर लीजिए ना। लग रहा है कि है दम इसमें, अभी और मिलेगा सर। हैव टू बी, बनना पड़ता है,
कभी कभी हमारे गार्जियन हम लोग को तमाचा लगा देते हैं, नहीं, बच्चों को कभी कभी लगाना पड़ता है, थोड़ा डांटना पड़ता है, हम लोग को ऐसा मन नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी हार्ड बनना पड़ता है सर। बॉर्डर पे जाइएगा, दुश्मन के साथ दिखाइएगा दया करुणा तो काम चलेगा, आप नहीं मारिएगा तो वही मार देगा आपको। तो आई विल हैव टू बी, मुझे बनना होगा, मुझे बनना पड़ता है। आई हैव टू बी हार्ड, आई हैव टू बी क्रूएल समटाइम, मुझे बनना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो सर इतना होगा ना, हैव टू बी पे इतना यूज है, इतना यूज है कि पूरा दिन भर लग सकता है इसमें, बहुत यूज है हैव टू बी के साथ इसको। सर डू यू हैव टू बी, कंपनी में काम कर रहे हैं बहुत लोग, कंपनी ने रूल बना दिया कि जो इंग्लिश स्पीकर नहीं बनेगा 3 महीने का मैं दे रहा हूं अल्टीमेटम, अगर 3 महीने के अंदर जो इंग्लिश स्पीकर नहीं बना उसको निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो बड़े बड़े लोग, उम्रदराज लोग सुबह सुबह शाम शाम एकदम साइकिल से पैदल एकदम जा रहे हैं सेंटर में नंबर लगा के, बस भैया सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो, है ना। तो बनना पड़ता है सर, आई हैव टू बी, मुझे बनना होगा, विद इन 3 months आई विल हैव टू बी इंग्लिश स्पीकर। तो इसको भी ले जाइए सारे नॉर्मल के साथ, डब्ल्यू के साथ यूज करिए। डू यू हैव टू बी, yes I have to be, I don't have to be, what do you have to be, does he have to be, yes he has to be, he doesn't have to be, what does he have to be, करिए। did you have to be, yes I had to be, I did not have to be, what did you have to be, ऐसे ही के साथ करिए। फ्यूचर में जाएंगे तो will you have to be, क्या आपको बनना होगा सर, हाँ पंक्चुअल बनना होगा। अगर इस कंपनी में रहोगे ना, you will have to be punctual, yes I will have to be, I won't have to be, what will you have to be, बना दीजिए, you will have to be hard worker, है ना, ऐसे करके बनाइए। ये जा रहे हैं वाजवर के साथ भी इसका यूज होगा, बनना पड़ रहा है हमको, ये काम करना पड़ रहा है, ये काम मुझे करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू बी, आई एम हैविंग टू बी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो देख लीजिए कितना एक हैव के साथ, हैव टू के साथ अगर मैं यूज करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब और देखते हैं इसको, और कहां पे ये है, और है कि खत्म हो गया, ढूंढिए। used to be sir, used to be पहले क्या था, used to के साथ क्या था, एक्शन वर्ड था ना। I used to play फुटबॉल, गिल्ली डंडा, मार्बल बॉल, हॉप स्कॉच, डस्क एंड ड्रैग्स। लेकिन आज हम बात क्या करते हैं, क्वालिटी की, एक्शन की बात नहीं है, आज नो एक्शन की बात है। मैं हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था, आई यूज टू बी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट पहले हुआ करता था। नाउ आई हैव बिकम अ टीचर, अब मैं टीचर बन चुका हूं, ठीक है ना। तो बी का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। डिड यू यूज टू बी, बोला पहले तो तुम, अभी तो अच्छा बन गया, पहले तो तुम बहुत बड़ा बदमाश आदमी था, लड़ाई करता था हमेशा। तो बोलेंगे he used to be a hooligan, बदमाश, but no longer, now gone are the days. Now he has become an honest person. Now he has become the government officer. तो बी की बात है। सवाल कैसे करेंगे, तो did you यूज्ड मत करिएगा, डिड यू यूज, चूंकि डिड लग गया तो यूज ही लगेगा ना क्वेश्चन करने में, आंसर देने में डी लगाइए यूज के साथ। डिड यू यूज टू बी ए स्टूडेंट सर, हाँ यस आई यूज टू बी ए स्टूडेंट। ना के लिए आई डिड नॉट यूज टू बी ए स्टूडेंट, तो आप क्या हुआ करते थे, व्हाट डिड यू यूज टू बी, बोला आई यूज टू बी ए टीचर, कुछ भी वर्ड तो कुछ भी आप डाल सकते हो। ऐसे ही के साथ भी करिए, क्लियर है। सबके साथ आपको घर में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके आपको डिस्कशन करना चाहिए, कॉपी कलम ले करके। और मैंने बोला था, फिर से मैं याद दिलाता हूं, अपने पॉकेट में एक पेन और पेपर जरूर रखिए। 24 आवर आपको यही सोचना है। मेरा टास्क का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता है, मेरा टारगेट होता है मैं बच्चों को क्लास में इतना कंप्लीट करवा दूं, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप घर में करिए, पेन पेपर रखिए, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई ना मिले तो पेन पेपर तो है आपके पास ना। मैं बोला था ना कि हमेशा सोचिए, 24 आवर अपना एटीट्यूड बना लीजिए कि हमको इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बात करना है। भूल जाए तो ठीक है, नहीं भूले तो उसको नोट कर लो ना, और मेरे से पूछो ना
He said, yesterday I was mooching around with my friends. I got so many sentences. I was trying to speak, but I was unable. How to say all these sentences in English? मैं कर दूंगा उसको। हम लोग बहुत शेरो शायरी नहीं बोलते हैं सर 24 घंटे में। नॉर्मल टॉक करते हैं। कहाँ गए थे, कौन हो, क्या करते हो, वो कौन लगता है, कितना उम्र है, कहाँ काम करते हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बतिया रहे हो, ये सब बात करते हैं। अगर ये सब चीज अगर आप लिखते रहते हो, बोलते रहते हो, तो ये सारा चीज से आप एक्वेंटेड हो जाओगे और आपके मुंह से निकलेगा। और जो भी उसका जो फॉर्मूला जो उसका लिए चाहिए वो मैं पर डे तो आपको मैं दे रहा हूं ना, और मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। कोई भी सेंटेंस वर्ड आए मेरे से पूछ लो। आप पूछ सकते हो, आपका मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप उसको सर्च आउट करो और इसको मतलब प्रैक्टिस में लाओ। कॉपी कलम लेके नहीं आप चलोगे बोलने के लिए। कॉपी कलम लेके बैठते हम लोग एग्जाम में, वहां पे आपके पास पेन होता है, पेपर होता है, आराम से बैठ के थोड़ा पूछ पाछ के इधर उधर से कुछ करके लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत नहीं जानते फिर भी लिख लेते हैं। लेकिन जब आप बोलोगे ना, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके साथ केवल आपका दिमाग होगा, आपका कॉमन सेंस होगा। तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना जल्दी आपकी जुबान पे आएगा, उतना जल्दी ये भूलेगा। कभी मत सोचना कि हम लिख लिए तो मेरा हो गया। जो कॉपी में है ना आपके पास, वो बिल्कुल नहीं है। जो कॉपी में है वो आपका नहीं है, जो आपके मुंह से निकल रहा है वो आपका है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं सारे जो है हर चीज को बोलो, कलेक्ट करो, उसको बोलने का प्रयास करो। नहीं बोलता है कहीं से भी उसको ले लो, किसी से भी पूछ लो, मेरे से पूछ लो। डिक्शनरी है, किताब है, बहुत सारा चीज है, गूगल है, यूट्यूब है, और ये कर लो। अगर आपने कर लिया इसको महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आप कर लिए ना, तो कोई बहुत बड़ा हाई टेक्नोलॉजी लगाने की यहां जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करो ना भाई कि आप हिंदी कैसे सीखे थे। कोई कोचिंग नहीं गए थे, कोई ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं पढ़े थे हम लोग, कोई बहुत बड़ा ट्यूटर से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था हिंदी। देखिए ना, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा हिंदी बोलता है बड़े आराम से। और ऐसे नहीं बोलता है कि मम्मी खा रहा है और पापा नाच रही है, ऐसे नहीं बोलता है। उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नॉलेज है। और हम लोग इंग्लिश को कितना टाइम दिया है, जितना एज हुआ पूरा इसी को दे दिया। कभी ग्रामर, कभी ट्रांसलेशन, कभी वर्ड रट्टा, कभी इडियम्स, कभी फ्रेज, क्या क्या नहीं किए, कौन सा ऐप डाउनलोड किया, कहाँ गया, कौन सा कोचिंग लिया। इतना करने के बाद भी हम लोग नहीं कर पा रहे। तो हमको अगर पटना जाना है तो पटना वाले रूट में जाना पड़ेगा। अगर हमको पटना जाना है और हम पकड़ लिए इधर बंगाल का ना गाड़ी, तो वहां नहीं पहुंचेंगे हम। तो यही सही तरीका है, केवल यही एकमात्र तरीका है। दिस इज द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश। लैंग्वेज का तो यही होता है, बस देखिए, फील करिए और बोलिए। नो ट्रांसलेशन, नो रट्टा, नो ग्रामर। बस हम लोग बोलते हैं बिना ग्रामर पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़े, लिखने पढ़ने का कुछ अकल नहीं, लेकिन बोलने का अकल हमको 4 साल में हो गया था हिंदी का। और हम लोग इतने बड़े हो गए, इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक हम बोल नहीं पा रहे। तो फॉल्ट कहाँ है? हमने इसको सब्जेक्ट समझा है। सब्जेक्ट है नहीं, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को लैंग्वेज के स्टाइल में पढ़ना होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस यही फॉर्मूला है। बहुत ज्यादा यहाँ तिर तूफान और बहुत हाई टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ा ये मिशन और प्लान ये कुछ नहीं है। बस सिंपल इमेजिन करो कैसे सीखे, वैसे ही सीखना है। और क्या करना है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसी पे लगे रहना है, बस बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूज टू बी, इतना सारा हुआ ना। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है आप लोगों को कि 90% 80% पे इसका कब्जा है। अगर हम इसको सीखते हैं तो इतना कुछ हम लोग कर पाएंगे इंग्लिश में, बिल्कुल कर पाओगे। अभी और है, नीड टू है, जितना लिख लो आप। नीड टू बी, लाइक टू बी, लव टू बी, हैड टू बी, हैड टू बी, है ना। बहुत सारा चीज है। मुझे तो बेहद पसंद है सर, इंग्लिश स्पीकर बनना मुझे बेहद पसंद है। तो बोलते हैं आई लव टू बी। पसंद है, हाँ सर बनना पसंद है, तो आई लाइक टू बी यूज कर लीजिए आप। आई लाइक टू बी इंग्लिश स्पीकर सर। लेकिन सर मुझे तो बेहद पसंद है सर। हम जब देखते हैं ना सर, जब एक बंदा निकलता है कार से, है ना, और इंग्लिश बोलता है ना सर, जब जाता है तो क्या जो इंप्रेशन होती है उसकी, देख करके मैं सर एकदम बाग बाग हो जाता हूं। और लगता है कब मेरे मुंह से निकलेगा इस तरह से, मैं कैसे इतना स्टाइलिश बनूंगा
इंग्लिश आपको स्टाइलिश बनाएगा सर। हर जगह अच्छा इंप्रेशन होगा, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया होगा, हर जगह आपकी एंट्री पहले होगी, हर जगह आप 4 चांद लगाओगे जिस काम में आप जाओगे, है ना। ये सारे ड्रीम रखना, तभी आपको उत्साह मिलेगा, ठीक है। तो आई लव टू बी, सवाल कर सकते हैं, डू यू लाइक टू बी, डू यू लव टू बी। कोई लोग बोलेगा कि नहीं सर हमको तो नहीं पसंद है सर, हमको जरूरत है ना सर इसीलिए हम करना चाहते हैं, तो हमको पसंद नहीं है। तो आई नीड टू बी, यहां भी आप सवाल कर सकते हैं, डू यू नीड टू बी इंग्लिश स्पीकर। यस आई नीड टू बी इंग्लिश स्पीकर, ना के लिए आई डोंट नीड टू बी इंग्लिश स्पीकर। आपको क्या बनना जरूरी है, व्हाट डू यू नीड टू बी, ऐसे ऐसे ही के साथ करिए। Does he need to be, he needs to be, he does not need to be, what does he need to be, ऐसे पास्ट में ले जाइए। Did you need to be, yes I needed to be, I did not need to be, what did you need to be, ऐसे फ्यूचर में ले जाइए। Will you need to be, yes I will need to be, I won't need to be, what will you need to be। करिए, ध्यान रखिएगा कि बी के बाद नो एक्शन ही आएगा, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं सारे वर्ड के साथ आपको मैं बताता हूं कि जहां तक पॉसिबल हो सके टुडे डिड्रिल इजारे वाजबर जितना हो लगे कि सूटेबल है तो उसको करते रहिए। इतना सारा चीज मैंने अभी दिया है ना। शुड से मैंने शुरू किया था, शुड है, मस्ट है, आउट टू है ना, लाइक टू, लव टू, नीड टू, हैड टू, यूज टू बी, है ना, हैव टू बी, वांट टू बी, ट्राई टू बी, सबके साथ अगर आप एक किसी को उठाते हो, ट्राई टू बी मान लीजिए आप उठा लिए, इस पे अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा ना तो पता है बहुत बड़ा हो जाएगा। हम समझते हैं कॉपी भर जाएगा आपका। केवल एक उठाइए, हैव टू बी, और इसे प्रैक्टिस करिए ना, डू, डज, डिड, विल, इज, आर, एम, वाज, वर, उसको WH के साथ लगाइए, है ना, पूरा सर्कुलेट करिए। एक एक्सप्रेशन के साथ आप करिएगा तो आपका कॉपी भर जाएगा। और आप इतनी आसानी से बोल दिए कि सर बी मतलब होना होता है। मैंने कहा था ना कि बी इतना आसान नहीं, बहुत बड़ा गुंडा है ये, विलन है सर ये इंग्लिश का। और भी है इसमें, और भी बहुत सारा तो नहीं, लेकिन 2-4 ऐसे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में जो मैं आपको बताऊंगा। सीरीज देखते रहिए आप। बी पे जैसे आज आपने फतह किया है, हैव भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। इसके बाद कुड है, वुड है ना, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, है ना, हैव हो गया, बी हो गया, गेट हो गया, पैसिव सेक्शन हो गया। मैं अभी बताने वाला हूं, ये सारा आने वाला है, मेरे सीरीज में आएगा। आप देखते रहो, ईमानदारी के साथ देखो। मेरे लिए तो नहीं, कम से कम अपने लिए जरूर ईमानदार बनिए। और मैं जहां भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसी तरह से करूंगा। यही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा फंडा है, यही मेरा तरीका है। आप देखते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिए, कमेंट कीजिए, पूछिए, हमसे बात कीजिए एकदम। और बहुत लंबा टास्क नहीं, आप 5 साल के लिए नहीं कर रहे हो इसको। मैं तो बोला 2 से 3 महीना मेहनत कर दीजिए, बस 2 से 3 महीना आप हमको दे दीजिए, आपको मैं एक नया फ्यूचर दूंगा। यह नया फ्यूचर आपको देगा। आप जितना डिग्री ले रहे हो, जो भी डिग्री ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो सब आपके लिए है, वो डिपॉजिट है, आपके लाइफ में बहुत कुछ करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, केवल वो इंग्लिश जानते हैं बोलना, केवल इंग्लिश बोलना जानते हैं, और इसी के दम पे बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, फैंटास्टिक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है, हैंडसम सैलरी है, अट्रैक्टिव लाइफ स्टाइल है, और बहुत अच्छा जी रहे हैं। बहुत सारा जॉब स्कोप है केवल इंग्लिश के ग्राउंड पे। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आप बीटेक हो, MBBS हो, BBA हो, MBA हो, जो भी हो, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। उसके साथ अगर ये लग जाता है ना, स्पीकिंग अगर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपके पर्सनालिटी को, आपके जॉब को 4 चांद लगता है। मैं कह रहा, और बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ दिक्कत है, आप नहीं कुछ कर पाए, लेकिन केवल अगर आप इसको सीखते हो, केवल आप स्पोकन बढ़िया से कर लेते हो ना, तो आपको ये बहुत कुछ दे सकता है। आपको लगेगा नहीं कि मैं लाइफ में कुछ मिस किया हूं, आपको लगेगा कि मैं रियल जगह पे आया हूं, और ये चीज आपको सब कुछ देगा। मैं बताया ना कि एक अच्छा वर्क प्लेस मिलेगा आपको, एक अच्छी सैलरी मिलेगी आपको,
और एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलेगा आपको, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में। जहां जाओगे आपको जॉब मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पे बस ईमानदारी दिखाना है। 2 से 3 महीने कर लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस में रहिए। हम लोग जब कोई डिग्री लेते हैं सर, तो 4 साल का डिग्री होता है, 5 साल का होता है, 3 साल का होता है। हम लोग उतना पेशेंस रख के उतना बड़ा डिग्री लेते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो हम इसको, ये छोटा सा जो हमारा एक टारगेट है, इसको हम क्यों ना करें, बताइए। 2 महीना 3 महीना बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। अगर हम उतना 3 साल 4 साल 5 साल पेशेंस रख के, पैसा खर्चा करके, दिन रात पढ़ के, घर से दूर रह के, माता पिता से दूर रह के हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए 3 महीना कौन बड़ा चीज है। अभी तो मोबाइल है आपके पास, सब कुछ आपके हाथ में होता है, ठीक है ना। तो ये करना हमारे लिए एकदम मस्ट है, जरूरी है। आप देखो, एक बार मेरा बात मानो, मेरा बात समझो, और एक बार इसको फुल डेडिकेशन और एनर्जी के साथ आप करके देखिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ओके, जय हिंद।